मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में बड़ी राहत तो मिली है। दिल्ली में शराब कांड को लेकर मनीष सिसोदिया को, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, दर्शकों 17 महीने के बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने दिन तक किसी को अंदर नहीं रखा जा सकता है और सशर्त मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। लेकिन बड़ा मोड़ इस खबर पे यह है दर्शकों कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ विभव कुमार ने अभद्रता की थी। आम आदमी पार्टी को उन्होंने घसीटा था और क्योंकि आम आदमी पार्टी की चुप्पी थी, आतिशी की चुप्पी थी, इसके साथ सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, उनके साथ जो मारपीट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से विभव को लताड़ लगवाने वाली स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल से गद्दी छोड़ने तक की इशारा दे दिया है। दर्शकों आपको बता दें, सबसे पहले सुनिए स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं। और उन्होंने कहा कि बड़ी राहत मिली है, मैं खुश हूं। जाहिर सी बात है, इनके नेता हैं, खुशी होगी। पूरी आम आदमी पार्टी में खुशी है, बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है वापस से। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है दर्शकों, ये न्यायालय का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। हो सकता है कि अब आप बड़ा बखेड़ा राजधानी दिल्ली में देखेंगे। राजधानी दिल्ली में ये होगा, ये देखिए तमाम दावों के बाद भी बेल मिल गई। सबसे पहले सुनिए कि केजरीवाल की गद्दी के लिए स्वाति मालीवाल ने किस तरीके से उनको घसीटा है। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। सुना आपने, स्वाति मालीवाल ने साफ कहा। ऐसा लगता है, आप इशारा समझिएगा स्वाति मालीवाल का क्या कहना चाह रही है, क्योंकि इनके साथ केजरीवाल ने धोखा किया, केजरीवाल ने इनको न्याय नहीं दिलवाई। इन्होंने साफ कहा है कि मुझे ऐसा लगता है इस बेल मिलने से, इस जमानत मिलने से, ये जो फ्री हुए हैं मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली को अच्छे से लीड कर सकेंगे। यानी कि दिल्ली के लीडर क्या ये बनेंगे। आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट होगी। वैसे भी केजरीवाल ने सिसोदिया का नाम लिया था कि मेन जो जनक हैं, जो आबकारी नीति का पूरा मामला है, वो सिसोदिया के पास रिकॉर्डेड था। स्वाति मालीवाल ही नहीं, तमाम लोगों ने ये कहा कि केजरीवाल ने सिसोदिया को फंसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भुगत रहे हैं। उनको नहीं मिली है अभी राहत सीबीआई के द्वारा। लेकिन दर्शकों आपको मैं एक इशारा और दे दूं, ऐसा लग रहा है अगर इनको जमानत मिल गई सिसोदिया को, जिन्होंने इतने फोन नष्ट किए तमाम सबूतों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दलीलें दी है, 10 पॉइंट समझाया है, सांप सीढ़ी वाला खेल ना खेलने की भी नसीहत दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सुप्रीम कोर्ट है दर्शकों, यहां पर सबके लिए न्याय होता है। और शराब कांड हुआ है, बिना हुए शराब कांड में 17 महीने कोई नेता जेल में नहीं रहेगा। लेकिन ये भी है, जमानत का भी आधार होता है, जमानत भी होती है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कांड किया हो, किसी ने घोटाला किया हो तो उसको आज तक जमानत ना मिली हो, कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि फ्री जज कर देते हैं और यही वजह है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाला नहीं हुआ था। दर्शकों अब सुनिए, आतिशी मार लेना ड्रामेटिक है क्या? सबसे पहले वीडियो देखिए। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई,
आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। हेडलाइंस तो यही चल रही है, फूट फूट रोई आतिशी मारलेना सिसोदिया के बाहर आने पर। दर्शकों, सिसोदिया के बाहर आने पर हो सकता है इनकी भी गद्दी हिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, इनके पास 5 से ज्यादा विभाग हैं, बड़ी मंत्री बनाई जा चुकी हैं, आतिशी का बड़ा नाम है, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन आतिशी से गद्दी छीनेंगे क्या सिसोदिया जी? सिसोदिया सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता आम आदमी पार्टी के हैं और यही वजह है कि उनका कद कभी कभी केजरीवाल से ज्यादा हमें लगता था, क्योंकि केजरीवाल जी उतना काम नहीं करते थे जितना मनीष सिसोदिया करते नजर आ रहे थे। अब आतिशी ने कहा है पूर्व शिक्षा मंत्री जी जेल से बाहर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी, और देखिए कैसे भाजपा ने षड्यंत्र किया, तमाम वो भावुक होती नजर आई। अब होता है किसी पार्टी में रहने के बाद लगाव हो जाता है लोगों से, हो सकता है कि आतिशी को वाकई लगाव हो, लेकिन लोग इसको ड्रामा, नाटक, नौटंकी बता रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है आतिशी मारलेना। और देखिए, तमाम वीडियोस के बाद आतिशी मारलेना का एक नया ड्रामा सामने आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि अनशन से वापस उठने वाली आतिशी मारलेना सिसोदिया को लेकर वापस हो सकता है कि बीजेपी को घेरे और अभी 10 दिन तक ये ड्रामा नौटंकी चालू रहेगा राजधानी दिल्ली में। दर्शकों, आपको मैं अंत में बताती जाऊं, सिसोदिया को बहुत बड़ी राहत मिली है और ये तगड़ा झटका हो सकता है ईडी को और सीबीआई को, क्योंकि सिसोदिया के खिलाफ इतने सबूत थे, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। बहुत बड़ी बात है। और अब मैं आपको बता दूं, यहां ईडी की आपत्ति को मानना नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट। कहा ये हम ईडी की प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं है, ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बहुत बड़ी राहत है ये। 17 महीने लंबी कैद और मुकदमा शुरू नहीं होने की वजह से सिसोदिया को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और इसी वजह से हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं, मतलब जमानत देते हैं। अब देखने वाली बात होगी सिसोदिया आएंगे, कैसे तेवर दिखाई देते हैं, कैसी तलखियां। खूब आपको बता दें पहले ही कि यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाते जरूर नजर आएंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का पुराना है। लेकिन चलिए, राहत मिल गई है, अब कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि कोर्ट में तमाम सबूत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इतनी लंबे समय से किसी को कैद में नहीं रख सकते हैं और ईडी की याचिका अब सुनवाई योग्य नहीं है। देखने वाली बात होगी क्या होता है। अदालतों के चक्कर लगाए, ये भी कहा गया। अब सिसोदिया के बाद अगला नंबर हो सकता है केजरीवाल का, लेकिन केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई सख्त है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।